नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस समय केवीएस की तैयारी में लगे हुए होंगे और आज हम दोस्तों उसी के सिलसिले में बात करने आए हैं कि केवीएस के एग्ज़ाम के लिए समय बहुत ही कम बचा हुआ है। 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ है। उम्मीद है कि फरवरी या मार्च तक एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसा कि सुनने को आ रहा है। और समय बहुत कम बचा हुआ है, तो इसकी फुल प्लानिंग के साथ में कैसे इसकी तैयारी करें, किस तरीके से केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं, कैसे 120 प्लस नंबर आ सकते हैं, इस पूरी स्ट्रेटजी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरीके से इसकी स्ट्रेटजी होगी, वो सब जानने से पहले दोस्तों कि आप अगर पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देरी ना करते हुए चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोग सिलेबस तो रूबरू होंगे ही। अगर रूबरू नहीं है तो सबसे पहले जो भी केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले वो अपना सिलेबस देख लो। फालतू की चीज़ें बिल्कुल इस समय पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं है। उतना ही पढ़ो जितना कि सिलेबस में पूछा जा रहा है। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या नहीं पूछा जा रहा है, आप साइड पे जाइए। केवीएस पीआरटी का जो भी सिलेबस है ऑफिशियल वाला, वो आप निकाल लीजिए, उसको स्लिप बना के अपने दीवार पे टेबल के आगे चिपका लीजिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है। डेली एक आप रूल बना लो कि डेली मुझे 1 से 1.5 या 2 टॉपिक कवर करना है मुझे। आप एक रूल बना लो, बस जो भी टॉपिक कवर हो जाए उस पर टिक करो, सिंपल। ठीक है, और आगे पढ़ते चले जाओ। अब हम बात करेंगे पूरी डिटेल में एक एक बेसिक चीज़ों के बारे में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो सिलेबस है वो किस तरीके से है। हमारा जो सामान्य हिंदी का जो प्रश्न है, एक सेकंड, ये जैसे सामान्य हिंदी है हमारा। ठीक है, सामान्य हिंदी के हमारे कितने प्रश्न आएंगे? 10 प्रश्न आएंगे, 10 नंबर के। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इंग्लिश का जो है वही सेम इंग्लिश का भी है। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान करंट अफेयर का मतलब इसका 10 नंबर का आएगा। और जीके जो है दोस्तों, जीके की मैं क्लास खुद ही लूँगा और जीके का मैं क्लास लूँगा। जो भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक जो भी हैं, इनको मैं इतनी विधिवत तरीके से समझाऊंगा आपको कि आपकी वो जो टॉपिक आ रहे हैं ना केवीएस में, वो माइंड से मैं उतरने नहीं दूंगा। इतनी बढ़िया तरीके से मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग हमारी 5 नंबर की आएगी। ठीक है, और कंप्यूटर हमारा भी 5 नंबर का आएगा। इसके बाद अगर बात करें सबसे बड़ा जो हमारा टॉपिक है, सबसे बड़ा ज़्यादा नंबर का, वो है शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण। ठीक है, इसमें हमारी सीडीपी वगैरह आएगी, उससे रिलेटेड जो है सब्जेक्ट वो सब आएंगे हमारे। ठीक है, सीडीपी ही आएगी। और संबंधित जो विषय हैं, संबंधित विषय में 80 नंबर का हमारा कवर करेंगे संबंधित विषय। अब संबंधित विषय लोग कंफ्यूज होते हैं कि संबंधित विषय क्या, 80 नंबर के उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट विषय संबंधित होंगे। तो उसमें मैं बता दूं कि उसमें देखिए, जो ऊपर जो हिंदी आई है 10 नंबर की, 10 नंबर की हिंदी भी इसमें ऐड होगी। ठीक है, अंग्रेजी भी 10 नंबर की ऐड होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की इंग्लिश आनी तय है। मतलब 40 नंबर यहाँ से हमारी लैंग्वेज से कवर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो 40 नंबर हमारे लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों से कवर होंगे। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ तो मैथ भी आएगी इसमें। ठीक है, और 10 नंबर की करंट अफेयर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस समय उन उन पॉइंटों को फोकस करिए, उन उन सब्जेक्टों को फोकस करिए जो कि ज़्यादा नंबर के हैं, है ना। जैसे कि हमारी 40 नंबर का लैंग्वेज हो गया, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश में इस तरीके से पकड़ बनाइए ताकि आप लोग ये मान के चलिए 40 नंबर में 35 से किसी भी हाल में कम ना है ना। और ये हमारा जो सीडीपी का सेक्शन है, यानी कि शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण, इसमें भी आपके 50 नंबर से कम नहीं आना चाहिए दोस्तों, है ना। तभी 120 नंबर प्लस होंगे। तो आप जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं उन पे फोकस करिए, है ना। अब जैसे हमारा कंप्यूटर है, 5 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए पूरा हमको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। रीजनिंग है, अब देखिए अगर आपने मैथ की तैयारी करी है, ठीक है, मैथ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको रीजनिंग की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आप बेसिक समझ लीजिए, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, है ना। और भी टॉपिक जो उसमें है, डायरेक्शन वाला हो गया, ब्लड 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 रिलेशनशिप हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो उसमें टॉपिक हैं। अब मैं टॉपिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो मुझे अभी डिस्कस में क्या नाम है, नहीं मुझे क्लियर पता है, अभी उसको डिस्कस भी नहीं करूँगा। ठीक है, तो उसके अंदर आप जब उसका निकालेंगे ना, सिलेबस निकालेंगे, उसमें सारा कुछ डिटेल में लिखा होगा, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से क्या पढ़ना है, मुझे सारा डिटेल उसमें लिखा हुआ है। अब दोस्तों अगर बात करें सामान्य हिंदी की, तो हिंदी में दोस्तों देखिए, और सामान्य इंग्लिश। तो सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो सामान्य हिंदी में क्या क्या आएगा उसको मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे विलोम शब्द हो गए, नॉर्मल है।
ठीक है। शब्दावली हो गई, रिक्त स्थान फिलिंग द ब्लैंक्स, गलती पहचानना, है ना, वाक्यों का अनुवाद, समझ, मुहावरे, है ना, गलती पहचानना, व्याकरण, व्याकरण में हमारे क्या, व्याकरण में हमारा सारा संधि, समास और क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। बहुवचन हो गए, एक वचन, बहुवचन, और ये हमारा समानार्थी शब्द, ठीक है। ये हमारे टॉपिक हिंदी में कवर हो रहे हैं। अब दोस्तों वहीं अगर दोस्तों इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कौन कौन सा मुझे टॉपिक पढ़ने हैं, तो पढ़ने हमको टेंस। टेंस हमारे तीनों प्रकार के टेंस जो हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों प्रकार के टॉप जो टेंस हैं उनको हमें पढ़ना है। और 3 प्रकार की जो डिवाइड पार्ट है, 4-4, मतलब टोटल मिला के 12 टेंस जो हैं उसको हमको पढ़ना है, ठीक है। वर्ब एडवर्ब हमको पढ़ना है, आर्टिकल जो है उसको हमको पढ़ना है, एरर करेक्शन जो है उसको भी पढ़ना है हमको, ठीक है ना। इसके बाद हमारा ग्रामर पोर्शन, ठीक है ना, वोकैब अच्छे से तैयार कर लेना है, एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह तैयार कर लेना अच्छे से, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से तैयार कर लेना है ना। और आइडिया में फ्रेसेस अच्छे से तैयार कर लेना है, आंसीज पैसेज और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसको इन जो टॉपिक हैं इनको अच्छे से एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है। अब दोस्तों मैं बात करूँ तो टेंस, टेंस दोस्तों मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा सकता हूँ। मैं टेंस की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, कल या परसों से मेरी टेंस की क्लासेज आएंगी। एक एक वीडियो में मैं एक टेंस के बारे में कवर करूँगा, उसके बारे में जितने भी पॉइंट है मैं सब के बारे में डिस्कस करूँगा। टेंस में बहुत ही जल्दी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। और दोस्तों बात करें आर्टिकल, इसकी भी मैं क्लास, मतलब ये इंग्लिश का जो भी है मेन वो मैं अच्छे से, जो मुझे अच्छे से आता है वो मैं अच्छे से आपको कवर करवा दूंगा, उसकी कोई टेंशन मत लेना। और बाकी विलोम और ये हिंदी के जो टॉपिक है उनमें जो मेन जो हैं टॉपिक हैं जो, उसको भी अच्छे से कवर करवा दूंगा। और मेन जो है वो हमारा है करंट अफेयर और जीके। तो करंट जीके की तो आप टेंशन ही मत लो, जितने भी टॉपिक आ रहे हैं जैसे कि हमारा अक्षांश देशांतर रेखाएं आ रही हैं, है ना, जैसे नदियां हैं, पहाड़ है, भारत का नक्शा है, ये जितने भी टॉपिक हैं उनको एकदम स्मूथली, चाहे आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, उसमें क्या नाम है कि पीछे मैंने जो क्लासेस ली हैं उसको आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया है। जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो क्लास है वो मैंने अच्छे से ली हुई है पीछे, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और उसके अलावा भी मैं अभी नया जब सीरीज अगर स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं अच्छे से उसमें दोबारा मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमारी दोस्तों हो गई। इसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें, हमारा देखिए भारत के इसमें कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं हमारे जीके में, देखिए मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो जैसे भारत का संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का भूगोल, है ना, और महत्वपूर्ण वित्तीय और आर्थिक अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक अनुसंधान, कहाँ कहाँ पे कौन सा अनुसंधान है ना, संस्कृति और सामान्य राजनीति जो है, करंट अफेयर, है ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में पूछा जाएगा। और भारत के पड़ोसी देश, जो कि उनके पड़ोसी देश हैं, खेल है ना, वर्तमान घटना, ये सब जो जो भी टॉपिक हैं, देश और राजधानी, विज्ञान के आविष्कार एवं खोज, पंचवर्षीय योजनाएं, बजट वगैरह, ये सारा मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से, उसकी भी वीडियो और विधिवत तरीके से लाऊंगा। बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों पॉइंट थे जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करने थे। और दोस्तों बात करें, देखिए अगर मैं बात करें दोस्तों कि अब तैयारी किस तरीके से अच्छे से करें, तो दोस्तों देखिए समय बचा है बहुत ही कम, ठीक है, समय बहुत ही कम बचा है। और अगर आप लोग अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2 महीने से 2.5 महीने का समय बचा है। कम से कम आप लोगों को कम से कम 6 घंटे की इस समय पढ़ाई की ज़रूरत है, ठीक है। और बात करें दोस्तों, अगर जो चीज़ याद नहीं होती है, जो चीज़ याद नहीं होती है, बार बार याद करने से उस समय तो हो जाती है लेकिन बाद में भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जैसे कि हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण 3 चीज़ें पढ़ ली। इसके बाद कल आपको कुछ और टॉपिक पढ़ना है, मान लो कारक आपको पढ़ना है ना। तो जब आप कारक पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर ऊपर बस पेज पलटा पलटा के ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को भी देख लेना है ऊपर ऊपर, उसको डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस ऊपर ऊपर थोड़ा सा बस देख लेना, ताकि वो माइंड में वो रिवीजन उसका चलता रहे, है ना। तो इस तरीके से आप उसको भूलोगे नहीं। जब आप हिंदी को पूरा कवर करोगे ना तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक का भी नंबर आएगा, और भी टॉपिक उनके नंबर आएंगे, वो कम से कम 20 से 25 बार रिवीजन हो जाएंगे। जब 20 से 25 बार रिवीजन हो जाएंगे ना तो यार कितना भी दिमाग चले या ना चले अपने आप घुस जाता है, समझ लो। तो ये कुछ चीज़ें स्ट्रेटजी है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो जितनी भी हमने चीज़ें बताई हैं इसको अच्छी तरीके से आप समझे होंगे। तो
आप लोग बस तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए और जल्दी ही अब क्या नाम है कि हम भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। उसमें मैं मैथ के टॉपिक जो हैं वो मैं स्टार्ट करवाऊँगा, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गई, है ना, आयत वर्ग और घन घनाभ, ये सब चीज़ें जितने भी टॉपिक हैं उनको अच्छी तरीके से मैं विधिवत तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। इंग्लिश के टेंस हो गया और आर्टिकल हो गए, ए एंड द, और क्या नाम प्रीपोजिशन वगैरह हो गए, इस अच्छे तरीके से मैं समझाऊँगा, पढ़ाऊँगा। तो आप लोग इस चैनल से बस जुड़े रहिए। अगर अभी तक चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो भी अभी तक हमने बताया वो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं दोस्तों कल की अगली वीडियो में या परसों की अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।